आज हम यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गई, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियोज सीक्वेंस में है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिस्ट मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में आप फर्स्ट और सेकंड यूनिट के लेक्चर्स आप देख सकते हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंदर एक क्वेश्चन तो आएगा मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर। दो क्वेश्चन आते हैं, जिनमें एक क्वेश्चन तो आएगा मैक्सिमा मिनिमा पर और एक क्वेश्चन आएगा एनुअल लॉग के ऊपर। तो पहले मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हैं, उसके बाद में एनुअल लॉग स्टार्ट करेंगे। फिर यूनिट 4 और 5 इंटीग्रेशन में आएंगे, तो फिर इंटीग्रेशन की स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड कंप्लीट होने के बाद। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या है? मैक्सिमा एंड मिनिमा उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। कोई फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर जैसे एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो एक्स की ऐसी वैल्यू जो इस एफ ऑफ एक्स को सबसे बड़ा बना दे, तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और वो फंक्शन क्या कहलाएगा? इसका मैक्सिमम फंक्शन, या जिसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमा। तो मैक्सिमा क्या होता है? किसी फंक्शन का सबसे बड़ा मान। मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन में, जिसका भी वो फंक्शन x का है तो x, xy का है तो xy। फंक्शन में x या xy जो भी फंक्शन है, उनकी वो वैल्यू जो फंक्शन को मैक्सिमा बनाता है क्या कहलाएगी? मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही मिनिमा क्या कहलाएगा? फंक्शन का वह मान जो कि सबसे न्यूनतम हो, सबसे छोटा हो, मिनिमम हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? मिनिमा या निम्निष्ट। ऐसे ही वो वैल्यू जो फंक्शन को सबसे निम्न बनाती है, कम बनाती है, वो क्या कहलाएंगी? मिनिमम वैल्यू। अब 11th-12th से आगे की स्टेप्स में चल रहे हैं। यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर किसी फंक्शन को मैक्सिमा और मिनिमा कैसे बताएंगे, उसके बारे में कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को आपको माइंड में रखना है। उन स्टेप्स से क्वेश्चन बिल्कुल इजी बनेंगे। कौन कौन से स्टेप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करें। तो फर्स्ट है, देखो इससे पहले अपन ने यूनिट सेकंड के अंदर d2y/dx² का फॉर्मूला वेरीफाई किया था, और मैंने कहा था कि ये जो p, q, r, s, t है, इनके मान याद कर लेना, आगे भी काम में आएंगे। आज किस लेक्चर में पूरे वो ही है p, q, r, s, t। तो p, q, r, s, t क्या थे? एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। p था यदि कोई फंक्शन कैसा है x, y का, तब p क्या था? डेल f अपॉन डेल x। q क्या था? डेल f अपॉन डेल y। r क्या था? डेल 2f डेल x²। s क्या था? डेल 2f डेल x डेल y, या डेल 2f डेल y डेल x। t क्या था? डेल 2f डेल y²। तो यदि ये याद नहीं है तो याद कर लें। ये तो आ गई यूनिट सेकंड की बात। यूनिट थर्ड में क्या करेंगे? यूनिट थर्ड के अंदर अपन मैक्सिमा और मिनिमा की जो कंडीशन है वो फर्स्ट क्या निकालेंगे अपन? इसके अंदर RT माइनस s²। क्या निकालेंगे? RT माइनस s²। इसका मान कंडीशंस क्या होंगी? ग्रेटर देन 0 एंड r ग्रेटर देन 0। यदि दोनों ही
ग्रेटर में है तब तो इसका मान बन जाए, ग्रेटर में है तब तो ये बनेगा मिनिमा। क्या बनेगा? मिनिमा। यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो और आर लेस देन 0 हो तो बनेगा मैक्सिमा। क्या बनेगा? मैक्सिमा। थर्ड, यदि माइनस एस स्क्वायर लेस देन वैल्यू 0 तब नो मैक्सिमा एंड मिनिमा। तब न तो मैक्सिमा होगा न ही मिनिमा होगा। फोर्थ केस लास्ट, यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल 0 आ जाए तो ये डाउटफुल होता है। संदिग्ध। डाउटफुल का मतलब अब उसके ऊपर वो मैक्सिमा हो भी सकता है, मिनिमा हो भी सकता है, आगे और टेस्ट करेंगे। बट आपके सिलेबस में ये है, या तो मैक्सिमा पूछेगा या मिनिमा पूछेगा। बाकी इन दो केस का आपको कोई डिस्कशन नहीं करना अपने को। मैक्सिमा और मिनिमा की दो कंडीशंस याद रखनी है। आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, आर ग्रेटर देन 0 दोनों ही ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा? मिनिमा। एक बड़ा एक छोटा तो मैक्सिमा। अब ये आर क्या है यहां से देख लो, आर डेल टू एफ डेल एक्स स्क्वायर एस टी सबके मान है। अब बात करते हैं कि इनके मान निकाले कैसे, कैसे बताएं कि 0 से बड़ा है या 0 से छोटा। तो अपन इनकी वैल्यू निकालने के लिए एक्सट्रीम वैल्यू निकालते हैं। चरम मान कैसे निकालेंगे? डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल 0 करेंगे और डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल 0 करेंगे और यहां से x और y के मान निकालेंगे। फंक्शन है उसका एक बार x के रेस्पेक्ट में कर दो, एक बार y के रेस्पेक्ट में कर दो, इक्वल 0 लगाओ, x का और y का मान निकालो। वो क्या कहलाएंगे? इसके एक्सट्रीम वैल्यूज कहलाएंगी। और उन एक्सट्रीम वैल्यूज के ऊपर अपने को r का मान निकालना है, t का मान निकालना है, s का मान निकालना है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मिनिमा, ग्रेटर देन लेस देन मैक्सिमा। कैसे करेंगे? क्वेश्चंस लेते हैं और फिर उसको अपन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि कोई फंक्शन u है, वो कैसा है? एक्स वाई प्लस ए क्यू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। ये कोई फंक्शन है u। क्या कह रहा है? इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालो। मतलब ऐसी वैल्यू बताओ जिसके ऊपर ये मैक्सिमा आ रहा हो या मिनिमा आ रहा हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक्सट्रीम वैल्यूज निकालेंगे, चरम मान। कैसे करेंगे? किस किस का फंक्शन है? x का और y का। तो u का एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक बार y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वल में 0 करेंगे और x और y के मान निकालें। कैसे निकालेंगे? तो पहले किया डेल u डेल x, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बचेगा y, इसका 0, इसका करेंगे तो माइनस का a क्यूब अपॉन में x स्क्वायर, इक्वल में क्या करेंगे? 0। डेल u डेल y, y के रेस्पेक्ट में तो x
माइनस का ए क्यूब वाई स्क्वायर इक्वल में 0। चाहो तो यहां से y का मान निकाल लो, यहां से x का मान निकाल लो, मान निकाल के इसमें रख देना, या यहां से निकाल करके इसमें रख देना, एक ही बात है। यहां से अपन y का मान निकाल रहे हैं, तो y का मान क्या आ गया, ए क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये मान यहाँ पे रख दे तो क्या प्राप्त हुआ अपने पास में, y की जगह ये रखना है, तो ये x माइनस ए क्यूब y का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 6, x की पावर 4 कहाँ जाएगी ऊपर, इक्वल में क्या है 0, a क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और ये a क्यूब यहां ले लेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा x ए क्यूब माइनस का x की पावर 4 इक्वल में 0, x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब इक्वल में 0, फैक्टर करेंगे तो x ए माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स इक्वल में 0, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यहां से इसके फैक्टर बने x बराबर 0 और x बराबर a, यहां से तो बन गया 0, यहां से बन गया a, और ये जो फैक्टर है ना इसको श्रीधराचार्य से निकालेंगे तो इसके मान काल्पनिक आते हैं, इमेजिनरी, काल्पनिक या इमेजिनरी को अपन नहीं लेंगे, किसको लेंगे, ओनली रियल वैल्यू को लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स के मूल या रूट काल्पनिक प्राप्त होते हैं, अतः इन्हें छोड़ने, इनके जो रूट है वो रूट निकालिए, कौन से लेने, ओनली रियल रूट लेने। अब x बराबर 0 एक रियल रूट आ गया, एक आ गया x बराबर a। अब आ जाओ, क्या x बराबर 0 रूट हो सकता है या नहीं हो सकता, देखिए अपन y का मान क्या है, ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान निकालना पड़ेगा, यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो y का मान क्या आ गया, ए क्यूब अपॉन में 0, और ये जानते हैं कि 1 अपॉन 0 का मान क्या होता है, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव कोई मान थोड़ी ना होता है, तो x बराबर 0 मान नहीं लेंगे, तो बचा कौन सा मान, x बराबर a, क्लियर है, x बराबर 0 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इसका मान इन्फिनिटिव बन रहा है, तो एक तो अपन इन्फिनिटिव जैसे कोई मान नहीं लेंगे, एक अपन इमेजिनरी वैल्यू नहीं लेंगे, रियल वैल्यू लेंगे, तो क्या ले रहे हैं अपन, x बराबर a, तो x बराबर a पर y का मान क्या आ गया, या a रखेंगे, a स्क्वायर कैंसिल होगा, y का मान भी क्या आ गया, a आ गया, ओके। अपने पास में इनके जो एक्सटर्नल वैल्यूज है वो क्या आ गई, x बराबर y बराबर a, तो ए के ऊपर अपने को टेस्ट करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, चलो करते हैं, क्या निकाले, आर एस टी निकालना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होता है, ये पी तो होता है, डेल यू डेल वाई क्या होता है, क्यू ही तो होता है, आर का मतलब इसका एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में करो, तो आर इक्वल में डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर, एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में इसका 0, इसका करेंगे तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, अपने पास में एक्स की पावर -2 पर जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2a क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब, ऐसे ही इसका एक बार और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बनेगा t डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वही 2a क्यूब y क्यूब। अब क्या कर ले, s का मान,
एस का मान क्या होगा, इसका वाई के रेस्पेक्ट में कर दो या इसका एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो। इसका वाई के रेस्पेक्ट में कर दे तो डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई, इसका वाई के रेस्पेक्ट में तो इसका 1 इसका 0। ये मान आ गए अपने पास में आर टी एस के। किसके मान चाहिए, आर टी एस के इन वैल्यूज पर मान चाहिए। तो आर का मान निकालो किस पर, ए पर, एक्स का मान भी ए, वाई का मान भी ए रख दो। ए रखेंगे तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, 2 आ गया। टी का मान निकाल लो ए पर, ए रखेंगे तो ये भी 2 आ गया। एस तो है ही ऑलरेडी 1, ए रखो कुछ भी रखो कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या निकाले, आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर का मान 2, टी का मान 2, 4 माइनस 1 बराबर 3 क्या है, ग्रेटर देन 0। हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। डिसाइड करेगा कौन, आर। आर 0 से बड़ा तो मिनिमा, आर 0 से छोटा तो मैक्सिमा। आर का मान दिख रहा है अपने पास में, आर ए के ऊपर कैसा है, ग्रेटर देन 0। ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया। और अच्छा करना चाहो तो आप और अच्छा लिख दो इसको, आर टी माइनस ए स्क्वायर ए के ऊपर, दोनों ही 0 से बड़े हैं, इंप्लाइज करके ए पर यू कैसा है, मिनिमा है। कैसा है, मिनिमा है। और मिनिमम वैल्यूज क्या है, ए। तो इस प्रकार से अपन मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू निकालते हैं। एक बार x के y के 0 बनाएंगे, सोल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर आर एस टी का मान निकालेंगे, x और y के मान पर आर एस टी के अलग अलग मान निकालेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान देखेंगे, हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। आर डिसाइड करेगा, आर 0 से बड़ा मिनिमा, 0 से छोटा मैक्सिमा। ओके, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें ये दिया हुआ है u का मान, u है अपने पास में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 5x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 5y स्क्वायर। इसमें प्रूफ करना है अपने को, x बराबर y बराबर 0 पर, ऑन x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन इज मैक्सिमा। कैसा, मैक्सिमा। मैक्सिमा के लिए क्या प्रूव करना है, r का मान 0 से छोटा। अपने पास में एक्स्ट्रा वैल्यूज दी हुई है। ओके, तो इसके ऊपर निकालना है तो एक्स्ट्रा वैल्यू आप निकालो या मत निकालो, कोई जरूरी नहीं, दिया हुआ है अपने को कि इसके ऊपर आपको मिनिमम प्रूफ करना है। तो क्या कर दे, पहले तो आर एस टी के मान निकाले, तो डेल यू डेल एक्स, पी बनेगा, निकालो x के रेस्पेक्ट में 2x y स्क्वायर, x के रेस्पेक्ट में 10x, x के रेस्पेक्ट में 8y, फिर q का मान डेल u डेल y, y के रेस्पेक्ट में 2x स्क्वायर y, ये 0, इसका मान माइनस 8x, इसका मान माइनस 10y। चाहो तो आप लिख दो, दोनों को सॉल्व करने पर ये मान आ रहे हैं, दिया हुआ है उसको सोल्व करने पर ये मान आ रहे हैं, या मतलब दिया हुआ है अपने को। पी आर निकाल ले तो डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर इक्वल में, एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में करो तो 2y स्क्वायर माइनस 10
फिर ये बना अपना t, डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर, एक बार और y के रेस्पेक्ट में 2x स्क्वायर और माइनस का 10, फिर s, इसका y के में कर लो या इसका x में कर लो, इसका y के में कर ले तो डेल टू यू डेल x डेल y, ये बनेगा 4xy माइनस का x। क्या करें, 0 0 पर r s t के मान निकाल ले, तो r का मान 0 0 पर r ये रहा -10, s का मान 0 0 पर s ये रहा -8, t का मान 0 0 पर t ये रहा -10। ओके, r का मान 0 से छोटा है तो क्या आ गया, मैक्सिमा। rt माइनस एस स्क्वायर भी निकाल के बताना पड़ेगा, तो rt माइनस एस स्क्वायर ऑन पॉइंट 0 0, r का मान -10, t का मान -10, माइनस एस स्क्वायर तो माइनस के 64, 100 में से 64 गए तो 36, 0 से बड़ा है। ओके, एंड r 0 0 इक्वल में -10 लेस देन 0 है, ये लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0, कैसा हो गया फंक्शन, फंक्शन विल बी मैक्सिमा, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 0 0, तो फंक्शन कैसा हो गया, एक तो उच्चिष्ट है, मैक्सिमा है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, इसमें भी प्रूफ करवा रहा है x बराबर 1/2 y बराबर 1/3 पर कैसा है मैक्सिमा। u का मान दिया हुआ है x क्यूब y स्क्वायर 1 माइनस x माइनस y, पॉइंट है x बराबर 1/2 y बराबर 1/3 पे प्रूफ करना है मैक्सिमा। इसका मतलब इसमें भी अपने को r को 0 से छोटा लेकर के आना है। क्या करेंगे, डेल u डेल x निकालो, x के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर y स्क्वायर 1 माइनस x माइनस y एज इट इज। अब इसका करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो -x क्यूब y स्क्वायर, ऐसे डेल u डेल y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x क्यूब y 1 माइनस x माइनस y, इसका करेंगे तो -1 x क्यूब y स्क्वायर। अब निकाल ले अपन डेल टू यू डेल x स्क्वायर, इसका मान r होता है, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 6x y स्क्वायर 1 माइनस x माइनस y, फिर इसका करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो -1 आएगा, तो -3x स्क्वायर y स्क्वायर, इसका करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो -3x स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, अब कैंसिल हो रहा है क्या, x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर ट्वाइस हो रहे हैं, तो ट्वाइस हो रहे हैं तो लिख दो ट्वाइस करके, या मान निकालेंगे तो निकाल देखेंगे। s का मान ये बन गया अपने पास में 6x y स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं और जुड़ जाएंगे, 6x y स्क्वायर 1 माइनस x माइनस y माइनस का 6x स्क्वायर y स्क्वायर। s का मान डेल टू यू डेल x डेल y, इसका एक बार और y के रेस्पेक्ट में कर दो, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बनेगा 6x स्क्वायर y 1 माइनस x माइनस y, फिर इसका और y के रेस्पेक्ट में करेंगे
तो माइनस का 3x² y², इसका y के रेस्पेक्ट में 2x³ y। ओके, अब t का मान निकालेंगे, t इक्वल में del 2u del y², y के रेस्पेक्ट में और कर दो, किसका, इसका। एक बार और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बनेगा 2x³ 1 - x - y, इसका करेंगे तो -1, तो 2x³ y, उसका करेंगे तो माइनस का 2x³ y। ओके, अब क्या करना है, इन पॉइंट्स के ऊपर r s t के मान निकालने हैं। तो r का मान 1/2 1/3 रख दो मान, ये r 6, 1/2 1/4, 1 - 1/2, एक मिनट, 6x 1/2, y का स्क्वायर है तो 1/9 है, 1 - 1/2 -1/3 -6 x² y², 1/4 1/9। इसको सॉल्व करेंगे, मान निकाल लेंगे। ऐसे ही s के अंदर अपन x की जगह 1/2, y की जगह 1/3 रखेंगे, सॉल्व करेंगे। ऐसे ही t के अंदर x की जगह 1/2, y की जगह 1/3 रख के सॉल्व करेंगे। फाइनली मान क्या आ जाएगा, rt - s² तो ग्रेटर देन 0 आएगा और r लेस देन 0 आ जाएगा। निकाल के देखना, कैलकुलेशन है, आराम से कर सकते हैं इनकी वैल्यू। तो ये कंडीशन आ जाएगी, फिर बता देंगे कि फंक्शन कैसा है मैक्सिमा। नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, u का मान दिया हुआ है x³ y³ -3aXy। अब इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दी हुई हमें कि x का मान क्या है, y का मान क्या है। तो x टर्म वैल्यू नहीं है तो पहले x टर्म वैल्यू निकालेंगे, फिर r s t का मान निकालेंगे x टर्म वैल्यू पे, फिर डिसाइड करेंगे कि फंक्शन मैक्सिमा किन किन पर है, मिनिमा किन किन पर है। एक ही वैल्यू आ रही तो मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, एक से ज्यादा होंगे तो कौन सा मैक्सिमा दे रहा है, कौन सा मिनिमा दे रहा है। तो क्या करें, पहले डेल यू डेल एक्स निकाल लें। तो डेल यू डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में 3x², 3ay, डेल यू डेल वाई, y के रेस्पेक्ट में 3y² -3ax इक्वल में 0। अभी क्या था वैसे ही कर लो, यहाँ से चाहो तो x का मान निकाल लो, यहाँ से y का मान निकाल लो, रखना है। यहाँ से y का निकाल ले, इम्प्लाइज करके y का मान आ गया 3 से, तो 3 कैंसिल, x² a, ये मान यहाँ रख दो। तो ये बनेगा 3y², तो x की पावर 4a² -3ax इक्वल में 0। a² एलसीएम ले लेंगे, 3 को कैंसिल आउट कर देंगे, बच जाएगा x की पावर 4 -a³ x इक्वल में 0। x कॉमन ले लेंगे, x³ -a³ इक्वल में 0। x a x² ax इक्वल में 0। इसके मोल अभी निकाले थे, कैसे थे, इमेजिनरी, छोड़ देंगे तो x के मान क्या आ गया अपने पास में 0 और a। x का मान 0 रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि x ऊपर आ रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट में नीचे आ रहा था तो अपन ने कैंसिल कर दिया था, लेकिन इसमें ऊपर आ रहा है तो इसके x टर्म वैल्यूज क्या क्या आ गए अपने पास में, या चरम मान क्या क्या है अपने पास में। x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 0, तो 0 0। x बराबर a रखेंगे तो a² a से कैंसिल हो जाएगा तो a।
दो चरम मान आगे एक्सट्रम वैल्यू। अब दो पर अपन अलग अलग करेंगे कि कौन से पे क्या आ रहा है, कौन से पे क्या आ रहा है। तो आर एस टी तो फिक्स रहेगा, तो आर एस टी तो निकाल लेते हैं। आर इक्वल में इसका एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो तो 6x, एस इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -3a, उसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो t आएगा 6y। ओके, अब आ जाओ आप, एक तो 0 0 पर इस पॉइंट पर r का मान क्या बनेगा, r इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू -3a और t इक्वल्स टू बन गया 0। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल में आर टी 0, एस स्क्वायर तो माइनस आ जाएगा, माइनस के 9a स्क्वायर लेस देन 0। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान क्या आ गया, लेस देन 0, इंप्लाइज करके न तो मैक्सिमा न ही मिनिमम। पहले क्या था अपन ने, ये कंडीशन आते ही क्या लिखना है, न तो मैक्सिमा है न मिनिमम। पहले सोल्व कर लिया था अपन ने, 0 पे डाउटफुल है। अब अपन क्या निकालेंगे, दूसरा पॉइंट ए वाला। ए पर आर का मान निकाल लो 6a, एस का मान फिक्स है -3a, टी का मान 6a, कंडीशन लगा दो आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल में, इसको इससे करेंगे तो 36a स्क्वायर माइनस के 9a स्क्वायर 27a स्क्वायर ग्रेटर देन 0। 27 पॉजिटिव है, a का स्क्वायर कर दें पॉजिटिव आ जाएगा। अब आ जाओ r का मान, r का मान क्या है अपने पास में 6a। अब इसमें a की कोई कंडीशन दी नहीं हुई अपने को, तो r का मान a के ऊपर आ रहा है 6a, तो कंडीशन लगा दो a ग्रेटर देन 0 है तब तो मिनिमम, और यदि a लेस देन 0 है तब मैक्सिमम। ओके, लास्ट से ले अपन क्वेश्चन है, कोई एक आयताकार बॉक्स है, ये एक आयताकार बॉक्स है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई एक आयताकार बॉक्स है जिसकी ये जो ऊपर वाला है ना ये ओपन है, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर बिल्कुल ऐसे ओपन है, इधर भी दीवार है, इधर भी दीवार है, इधर भी है और इधर भी और नीचे भी है, पांचों दीवारें हैं, बस ऊपर वाला ओपन है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक ऐसा आयताकार बॉक्स हो जो कि
ऊपर से तो ओपन है, तो आपको ये बताना है कि उसको यदि अपन बनाए ऐसा बॉक्स तो उसमें कम से कम सामग्री की आवश्यकता हो, मतलब कम से कम अपने को सामग्री यूज करनी पड़े। तो उसकी कंडीशन बताओ कि उसकी लंबाई कितनी रखे, लेंथ, हाइट या विड्थ, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अपन कितनी रख सकते हैं, उनमें क्या रिलेशन हो कि अपन ऐसा बॉक्स बना दे कि उसमें जो सामग्री अपन यूज में ले रहे हैं वो कैसी हो, कम से कम हो। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो भी अपन किसकी हेल्प से करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा की। क्या है क्वेश्चन, एक आयताकार बॉक्स है, ऊपर से ओपन है, उसको बनाना है, कम से कम वस्तुएं लगानी अपने को, जो भी बना रहे हैं अपन उसमें कम से कम अपने को सामान यूज करना है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक आयताकार बॉक्स है जो क्या होता है अपना क्यूबॉइड होता है, घनाभ। तो कैसा बनेगा आयताकार बॉक्स, आयताकार है तो सबसे पहले इसका क्या निकाले अपन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या बन जाएगा, एस से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब मान लें अपन उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को, तो ये मान लें अपन कि इसकी जो लंबाई x है, चौड़ाई y है और ऊंचाई z है। ओके, तो एक तो ये बॉक्स आ रहा है अपने पास में लंबाई चौड़ाई का, ऊपर नहीं है, तो ये एक बार मल्टीपल हो रहा है, ये z इस y से भी मल्टीपल होगा और ये z इस y से भी मल्टीपल होगा। तो कितने बार हो गया ये 2yz। ऐसे ही ये जो z है x, ये लंबाई है और ये z ऊंचाई है, तो zx इससे भी हो रहा है इधर वाली से और उसके उस साइड वाली से भी हो रहा है। तो 2zx प्लस ये लंबाई और चौड़ाई केवल एक बार हो रही है क्योंकि नीचे वाला फर्श ही है, ऊपर से ओपन है, तो एक बार ही मल्टीपल होएगा, ऊपर तो है ही नहीं, तो ऊपर वाला खाली रहेगा, तो कितना आ जाएगा xy। ये आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। और क्या निकाल ले अपन, इसी की क्या निकाल ले अपन, आयतन, कैपेसिटी, जिसको क्षमता भी बोलते, इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है तीनों का मल्टीपल, x, y और z का। इसको इक्वेशन फर्स्ट देते, इसको इक्वेशन सेकंड देते। अब ये जो भी पढ़ते आए हैं मैक्सिमा और मिनिमा को दो फंक्शन में अपन मानते हैं, r, s, t निकालते हैं। इसमें कितने आ गए, 3 आ गए। तो एक काम करो, जो तीसरा है ना उसको हटा दो, कैपेसिटी इसकी फिक्स रहेगी, आयतन कहीं चेंज नहीं होने वाला। किस में चेंज कह रहा है वो, एस में चेंज करवा रहा है। वॉल्यूम, कैपेसिटी, क्षमता, आयतन जो भी है वो क्या है, उसका फिक्स है। तो ये तो अपने पास में एक तरह से कांस्टेंट की तरह बिहेवियर करेगा, v वाला। यहां से z का मान निकाल लो, v अपॉन में एक्स वाई। ओके, ये मान यहाँ पे रख, z की जगह क्या रख रहे हैं, v अपॉन में एक्स वाई। तो s का मान क्या आ गया, ये एक्स वाई पहले लिख सकते हैं, दोनों में 2 कॉमन है, ये y, z का मान क्या रखा, v अपॉन में एक्स वाई, ये z, तो ये x है और इस z का मान v अपॉन में एक्स वाई। तो इसका मान क्या आ गया, s का मान आ गया एक्स वाई प्लस 2 v अपॉन में x प्लस v अपॉन में y। इसको और सरल क्या कर सकते हैं अपन, एक्स वाई प्लस 2v 1/x प्लस 1/y। ये अपने पास में s का मान आ गया, जो s x और y का फंक्शन बन गया।
अब इसका मान अपने को क्या निकालना है, मिनिमा निकालना है। इस पे टेस्ट करेंगे, r का मान 0 से छोटा लाना है। तो पहले तो इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज निकालेंगे। तो एक्सट्रीम वैल्यू के लिए क्या करें, डेल s डेल x निकाल ले, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y माइनस का 2v अपॉन में x स्क्वायर इक्वल में क्या करेंगे 0, डेल s डेल y के रेस्पेक्ट में x और इसका करेंगे तो माइनस 2v अपॉन में y स्क्वायर। चाहो तो यहाँ से y का निकाल लो, यहाँ से x का निकाल लो। तो यहाँ से y का मान क्या आ गया, ये मान यहाँ रख दो, तो x माइनस 2v अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे तो 4v स्क्वायर और ये x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो x की पावर 4v स्क्वायर। एलसीएम है अपने पास में, तो एलसीएम ले लेंगे, ये बनेगा 4v स्क्वायर माइनस की 2vx की पावर 4 इक्वल में इसको 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0, 2 कॉमन आ रहा है, v कॉमन आ रहा है, 2v को कॉमन लेके इधर भेज देंगे 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा यहाँ से तो 2v माइनस का x ये भी आ रहा है अपने पास में, तो ये x हो रहेगा, 2vx कॉमन ले ले तो ये बनेगा अपने पास में 2vx कॉमन ले लिया, यहां से तो बन गया 2v माइनस एक्स क्यूब इक्वल में 0, 2v कांस्टेंट है चला गया, तो x का एक मान तो आ गया 0 और एक x का मान आ गया 2v की पावर 1/3, एक्स क्यूब इक्वल पे 2v आएगा, x का मान निकालेंगे तो दोनों साइड अपन क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2v की पावर 1/3। x का मान आ गया, अब y का मान निकालो। देखो x 0 नीचे आ रहा है तो x बराबर 0 नहीं ले लेंगे, क्या लेंगे 2v की पावर 1/3। तो x इक्वल टू 2v की पावर 1/3 पर y का मान क्या आ गया 2v अपॉन में इसकी पावर क्या बनेगी 2v की पावर 2/3 और ये ऊपर जाके क्या बन जाएगी 2v की पावर 1/3। दोनों की ही वैल्यू सेम आ गई, ब्रैकेट बनाना नहीं तो v की पावर दिखेगी। x का मान आ गया, y का मान आ गया, क्या निकाल ले r निकाल ले, s निकाल ले और t निकाल ले। तो r का मान निकाल लेते हैं, फिर s का निकाल लेंगे, फिर t का निकाल। तो ये वैल्यू यहाँ तक अपने पास में आगे काम में आएगी। r का मान निकालेंगे, r क्या होगा इसका, एक बार और x के रेस्पेक्ट में कर देंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस के 2 तो 4v अपॉन में x क्यूब। इसका y के रेस्पेक्ट में बनेगा t डेल 2s डेल y स्क्वायर, इसका भी वही बन जाएगा 4v अपॉन में x क्यूब। t का उसका s का मान इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1। इन पॉइंट्स के ऊपर r s t का मान निकालेंगे, r का मान 2v की पावर 1/3, 2v की पावर 1/3 यहाँ रख दो, 4v 2v की पावर 1/3 करेंगे तो 2v इक्वल में 2, ऐसे इसके अंदर भी सेम आ जाएगा, t का मान भी 2, s का मान 1। देखो r का मान 0 से बड़ा है तो r तो आ गया 0 से बड़ा। अब rt माइनस एस स्क्वायर और निकालो, rt माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे तो 4 माइनस 1 3, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, इंप्लाइज करके कैसा हो गया s इज मिनिमा। अब ये मिनिमा हो गया, इसका मतलब ये जो अपन कंडीशंस ले रहे हैं इन कंडीशंस पर जो अपन
एक्स और वाई और जेड की जो वैल्यू रखेंगे वो कम से कम एस का मान देगा। इसका मतलब कम से कम वस्तुएं बनेंगी। एक्स वाई जेड के मान क्या है? एक्स का मान तो है 2v की पावर 1/3, y का मान 2v की पावर 1/3 और z क्या माना था अपन ने? z माना था v अपॉन में एक्स वाई। यह मान रख दो तो z इक्वल में v अपॉन में 2v की पावर 1/3 और 1/3 कितने बन जाएंगे? 2/3। तो ये आएगा अपने पास में v की पावर 1/3/2, v की पावर 1/3/2। तो ये देखो 2v की पावर 1/3, y की वैल्यू 2v की पावर 1/3 और z का मान क्या आ रहा है? v की पावर 1/3 अपॉन में 2 की पावर 2/3। तो यदि अपन ऐसी कोई वैल्यू यूज में ले तो वो सामग्री कैसी आएंगे अपने पास में? न्यूनतम सामग्री आएंगे। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में कल एक लेक्चर और लेते हैं। उसके बाद में मैक्सिमा मिनिमा का एक दूसरा मेथड और आएगा, उसको अपन स्टडी करेंगे। उसके बाद में अपन एनवलप की स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।